नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पुरुष ही, महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही है, पुरुष भी प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित कर रही हैं। थोड़ा जान आया है, जान इस रूप में आया है कि अगर पुलिस जो है बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो 10 साल सजा तो इनको निर्धारित है और इनको सजा होगी। यह घटना जो है राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के लिए बहुत ही दुर्दांत घटना है। इस तरह से महिलाएं भी पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, पत्नियां पति को प्रताड़ित कर रही है, और उसी का आज एक मिसाल के रूप में एग्जाम्पल कहिए अतुल सुभाष। आप ये समझिए कि यह केस में 21 केस दर्ज हुआ है, उस समय से 154 बार तारीख दिया गया है। और आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अतुल सुभाष जो थे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इंजीनियर अतुल सुभाष को देखते हुए देखिए जिस तरीके से मामला पूरे देश में उजागर हुआ, उसके बाद सब लोगों को झंझोर कर रख दिया। ऐसे में इसको देखते हुए अतुल सुभाष की पत्नी और साथ ही सास और उनके साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ सजा होगी, अब जाकर कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा, लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल निकिता और साथ ही जो साले हैं अनुराग के, उनकी गिरफ्तारी हुई है? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं और आपके चैनल को। अब रही बात कि जिस तरह से उनके साले, पत्नी और सास की गिरफ्तारी हुई है, उससे केस में थोड़ा जान आया है। जान इस रूप में आया है कि अगर पुलिस जो है बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो 10 साल सजा तो इनको निर्धारित है और इनको सजा होगी। यह घटना जो है राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के लिए बहुत ही दुर्दांत घटना है। अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन था और कहीं से न्याय उचित यह नहीं है, क्योंकि आए दिन मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह से महिलाएं भी पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, पत्नियां पति को प्रताड़ित कर रही है, और उसी का आज एक मिसाल के रूप में एग्जाम्पल कहिए अतुल सुभाष हैं। तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में अच्छा से पक्ष रखना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई होगी? अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से अतुल सुभाष का बीते दिनों वीडियो देखा गया था, इसको देखते देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अतुल सुभाष की पत्नी तो उनको उकसाई ही है, हत्या करने के लिए विवश कर दी थी। और इसमें मीडिया के लोग तो कहीं आते नहीं थे पहले, लेकिन कोर्ट वाले आते थे। कोर्ट के लोग जिस तरह से प्रताड़ित किए हैं, अब उसमें फैमिली जज हैं, चाहे जो भी है, व्यवस्था जो न्यायपालिका का है कहीं न कहीं दोषी है। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि आप ये समझिए कि यह केस में 21 केस दर्ज हुआ है, उस समय से 154 बार तारीख दिया गया है। और आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि अतुल सुभाष जो थे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी कर्मचारी के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी अगर छुट्टी देती है तो हमको लगता है कि 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं होता है, और 54 दिन पेशी न्यायालय ने कराया है जौनपुर के कोर्ट में। तो सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं ये न्यायपालिका भी इसके लिए दोषी है, और जो कंसर्न जुडिशियल अफसर हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक अमानवीयता का नग्न प्रदर्शन है। और जब तक ऊपरी अदालतें सख्त नहीं होगी तब तक ऐसे घटनाएं होते रहेगी। और आपको स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि केस में अगर बढ़िया से अनुसंधान पुलिस करती है तो 10 साल सजा इन तीनों का निश्चित है। अब मैं यहाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि पहले आईपीसी जब था तो 306 सेक्शन लगता था, लेकिन अब 108 इसमें लगेगा, और 108 के साथ ही 3 जो क्लाउज 5 है लगेगा, इसलिए कि 2 से अधिक लोग उकसाए हैं। साला भी उतना ही दोषी है, सास भी उतनी ही दोषी है। अब बताइए कि एक इंजीनियर के लिए एक बच्चा जब है, उसका खोरिश के लिए इन्होंने रख रखाव के लिए पहले 40,000 रुपया मांगा, बाद में 80,000 कर दिया, अब 1 लाख रुपया कर दिया। तो क्या जज साहब को पता नहीं चल रहा था कि यह अनैतिक हरकत हो रहा है? तो डिसीजन लेना चाहिए, और न्यायपालिका इसमें अभी फिसड्डी साबित हो रही है। निचली अदालतें के जितनी भी केसेस हैं फैमिली कोर्ट का, उसमें तारीख पर तारीख मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पुरुष ही, महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही है, पुरुष भी प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। और कहीं से
इसको न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। यह एक सबक है जुडिशरी के लिए, समाज के लिए, क्योंकि हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। धारा किस तरीके का लगता है ऐसे मामले में कौशलेंद्र? तो मैं तो बताया ना कि अभी तो सीधा बीएनएस आ गया, तो बीएनएस का सेक्शन जो 108 है और उसमें लेकिन क्लाउज जो 350 इसमें लगेगा, क्योंकि 2 से अधिक लोग उसे प्रेरित किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी तरह से सजा होगी और 10 साल उनको सजा होगा, 10 साल। हाँ, सजा हो सकती है इस मामले में। अतुल सुभाष को लेकर कौशलेंद्र नारायण ने अपनी बातें रखी है। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, जो क्रिमिनली को देखते हुए जो क्रिमिनल मामला रहता है इसको लेकर काफ़ी जानकारी रखते हैं, और ऐसे में लगातार जो है कौशलेंद्र नारायण ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने गलत किया है अतुल सुभाष को देखते हुए उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी, और ऐसे में 10 साल मिनिमम सजा का जो है कहीं ना कहीं हवाला दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, जब सब कुछ कार्रवाई होते हुए देखा जाएगा तब। ऐसे में कौशलेंद्र नारायण को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत